अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें तमाम तर मैट्रिक के तलबा का होना ज़रूरी है। मैट्रिक के वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और अब फ्री बैठे हैं, और ख़ास तौर पे 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी ये देख सकते हैं ताकि उनको पता हो कि उनको फ्यूचर में क्या करना है। 8th क्लास के स्टूडेंट भी ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि उनको पता चले कि उन्होंने मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, जिसके साथ साथ वो आगे जाके अपने लिए ये फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर हम लोग मैट्रिक के बाद क्या करें, हम लोग इंटरमीडिएट के बाद कौन सी डिग्रीज चूज़ करें। स्टूडेंट्स का माइंड होता है इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल, इंजीनियर बन जाओ या मेडिकल कर लो, मगर ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। मगर आप लोग यकीन करें कि थाउजेंड्स ऑफ ऐसी डिग्रीज हैं, ठीक है, जो आप लोग कर सकते हैं, जो कि मेडिकल और इंजीनियर्स, जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से ज़्यादा अर्न करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को तमाम तो डिटेल्स जो है वो शेयर करूंगी ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके, आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों ने फ्यूचर में क्या करना है, टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी डिग्री चूज करनी है। यकीन माने एक गलत डिसीजन आपको पूरी लाइफ के लिए डिस्ट्रॉय कर सकता है। पूरी लाइफ के लिए पछतावा रहता है कि भाई काश मैंने ये डिग्री कर ली होती, मुझे तो इसका पता ही नहीं था, ये भी फील्ड है, ये होती तो मैं कर लेता या कर लेती, या इस तरह होती, या फिर मेरे साथ वाला इतना कमा रहा है, मैं इतनी एक्सपेंसिव डिग्रीज करके भी बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों को रिग्रेट देती हैं फ्यूचर में, इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं मैट्रिकुलेशन के हवाले से बात करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंटर के तलबा से, जब 11th क्लास के पेपर्स हो जाएंगे तो इंटर के तलबा से मुखातिब होंगी, जिसमें मैं उनको बताऊंगी कि उन्होंने फ्यूचर में कौन कौन सी डिग्रीज कर सकते हैं वो लोग, और फ्यूचर उनका किस तरह से ब्राइट और शाइन कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स की। अच्छा, मैट्रिक में तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, साइंस और आर्ट्स। साइंस में फर्दर आपके पास ऑप्शन होती है बायो या कंप्यूटर, और आर्ट्स में आप लोगों के पास फर्दर ऑप्शन होती है फाइन आर्ट्स करना है या ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट रखने हैं। ये टोटली अप टू यू है। पर अगर हम लोग सबसे पहले साइंस वर्सेस आर्ट्स की बात करें तो मेजर हम जो ओवरऑल जिसको कहते हैं ना, मेजर पॉइंट्स हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस और आर्ट्स में से चूज करना है। तो अगर कोई आर्ट्स भी चूज करता है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। स्टूडेंट्स कहते थे अच्छा आर्ट्स रख लिए इसने है, इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, या अच्छा साइंस रख लिए, कैसे करेगा यार, इतना टफ है, आगे जाके कैसे करेगा, ये कैसे करेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सुनने को मिलती है, हमें भी मिलती थी, आपको भी मिलती है, सबको मिलती है। दुनिया के हर स्टूडेंट को, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो, उन सबको ये ताने सुनने को मिलते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो आप लोगों ने साइंस और आर्ट्स में से अगर आपने आर्ट्स भी चूज करनी है तो खुशी खुशी करें, अपना पैशन उसको बना के करें। और आपको मैं बताऊं कि आर्ट्स के बाद आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मैट्रिक में हैं और अगर आपने आर्ट्स में मैट्रिक किया है तो बहुत ज़रूरी है इंटरमीडिएट करना, क्योंकि मैट्रिक के बाद कोई जॉब्स नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, ट्रस्ट करें। स्टूडेंट्स रुल रहे होते हैं, एमफिल मास्टर्स करके यहाँ जॉब्स नहीं मिलती, मैट्रिक के बाद तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप लोगों ने डिग्री चूज करनी है एफए की, ठीक है, और उसके साथ साथ एफए के अंदर भी 2-3 कैटेगरीज आती हैं कि अगर आपने एफए चूज करना है तो एफए आप लोग जो है फाइन आर्ट्स में कर सकते हैं, या मतलब कि आप अपना फ्यूचर जो है वो डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी और आर्ट्स की तरफ लेके जा सकते हैं, या फिर आप लोग ह्यूमैनिटीज़ में कर सकते हैं। अगर आप लोग एफए में अच्छे और मेजर सब्जेक्ट्स रखते हैं, जैसे कि एफए में आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो आगे आप लोग जाके बीएस साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, बीएस इंग्लिश लिटरेचर भी कर सकते हैं, और इस तरह के फर्दर सब्जेक्ट्स में अंदर बैचलर्स भी कर सकते हैं, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में एफए करते हैं, इसको सब्जेक्ट को चूज करते हैं, तो आप आगे बैचलर्स इसमें करते हैं, मास्टर्स करेंगे, बैचलर्स भी करें, तो बैचलर के बाद ही आपको कंटेंट राइटर्स की, टीचर्स की, टीचिंग की, लेक्चरशिप की जॉब्स आपको ऑफर होना स्टार्ट हो जाती हैं, आप में एक स्किल आ जाती है। और अगर आप लोग साइकोलॉजी एफए में चूज करते हैं तो आप लोग आगे बीएस इन साइकोलॉजी कर सकते हैं, फिर एमफिल अप्लाइड या क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। एक तरह से
दिमाग के डॉक्टर कंसीडर होंगे, थेरेपिस्ट कंसीडर होंगे, कंसल्टेंट कंसीडर होंगे। तो ये सब्जेक्ट एफए में अगर आप लोग रखते हैं तो सोचें आपका कितना ब्राइट फ्यूचर है। आपने आर्ट्स रख के गलती नहीं की, आपने आर्ट्स रख के अच्छा किया है। तो आप लोगों के पास ये ऑप्शंस आती हैं। एफए अगर आप ह्यूमैनिटीज में अगर करते हैं, और सेकेंडली अगर आप लोग एफए फाइन आर्ट्स में करते हैं तो आप लोग डिजाइनिंग के कल्चर को, डिजाइनिंग की डिग्रीज को आगे अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप लोग फाइन आर्ट्स रखते हैं एफए में। ठीक है, उसके बाद आप लोग बीएस फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, बीएस ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग, बहुत सारे डिजाइनिंग की फील्ड्स में जा सकते हैं जो कि डॉक्टर्स और इंजीनियर से ज्यादा कमाते हैं। मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि हमें अब फील्ड में आए हुए भी दो ढाई साल होने वाले हैं, 2 साल होने वाले, खैर ढाई तो नहीं, खैर 1.5-2 साल होने वाले हैं। तो अब जब हम देखते हैं कि वाकई अगर हम लोगों ने मेडिकल किया होता, अभी तक हम लोग हाउस जॉब या अभी तक हम लोग गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो है वो क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होते, मगर हम लोग उसको उस तरीके से अडेप्ट ना कर पाते जिस तरह से हमने। अगर किसी स्टूडेंट ने आर्ट्स रख के किया हुआ है, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, इंटीरियर, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन डिजाइनर, फाइन आर्ट्स, फिल्म मेकर्स, ये सब फाइन आर्ट्स करके ही आगे आए हैं। कोई मेडिकल वाले इक्का दुक्का होते हैं जो अपना इंटरेस्ट चेंज करके इसमें आ जाते हैं। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होती है एफए के अंदर भी। उसके बाद सेकेंडली एफए, मतलब एफए तभी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने मैट्रिक में आर्ट्स को चूज किया। अगर आपने मैट्रिक में साइंस को चूज किया तो फिर तो 1000 से 2000 तक ऑप्शंस हैं आपके पास आगे डिग्रीज करने की। ठीक है, साइंस तो चूज कर ली। साइंस में भी 2 वैरायटीज हैं, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग। खैर ये तो एफएससी की बात हो रही है ना। अगर मैट्रिक में आपने साइंस चूज किया है और मैट्रिक में आपने कंप्यूटर वर्सेस बायोलॉजी में से एक सिलेक्ट किया है, तो अगर आप कंप्यूटर सिलेक्ट करते हैं, आईसीएस करना चाहते हैं आगे, कंप्यूटर अभी आप लोगों ने मैट्रिक में रख लिया तो क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग आईसीएस कर सकते हैं। आईसीएस की भी 3 टाइप्स हैं, आईसीएस इन फिजिक्स, आईसीएस इन इकोनॉमिक्स, आईसीएस इन स्टैट्स। ये तीनों में से आप कोई भी करियर चूज करें, अच्छा स्कोप है। आईसीएस इन फिजिक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग आगे जाके बीएस सीएस कर सकते हैं, बीएस आईटी कर सकते हैं, बीएस बीबीआईटी कर सकते हैं। सबसे अच्छी तो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इंजीनियरिंग की फील्ड को आगे लेकर परस्यू कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी डिग्री होगी अगर आप लोग आईसीएस इन फिजिक्स करें। सेम अगर आप लोग आईसीएस इन इकोनॉमिक्स और स्टैट्स भी करते हैं तो भी आप लोग ये डिग्रीज चूज कर सकते हैं। मगर ये है कि इकोनॉमिक्स और स्टैट्स अगर आप लोग आईसीएस में चूज करते हैं ना, तो आगे आपके पास और भी ऑप्शन होती है कि बीएस इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, बीएस स्टैटिस्टिक कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग बीएस मैथ्स भी कर सकते हैं और अच्छा फ्यूचर जो है आप लोग गेन कर सकते हैं। तो ये आपके पास आईसीएस की 3 ऑप्शन है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग करता है तो फिर तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है आपके पास। इंटरमीडिएट में भी इतनी ज्यादा सब कैटेगरीज हमारे टाइम पे नहीं होती थी, अभी आपके टाइम पे है, तो आपको बताना इसलिए फर्ज है हमारा। खैर आईसीएस इकोनॉमिक्स स्टैट्स और फिजिक्स तो हमारे पास भी ऑप्शन होता था, मगर हमें उस टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। अब आपके पास गाइड करने वाले यूट्यूब है, हम हैं, सब हैं, तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप लोग ध्यान से सुन लें। उसके बाद ये तो हो गई आईसीएस की कैटेगरी। उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग है, उसमें तो बेतहाशा कैटेगरीज हैं आगे। वो इंशाल्लाह जब मैं इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स की तरफ आऊंगी तो तब बताऊंगी। तो आपके पास ये अभी फिलहाल मैट्रिक के बाद एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की एक ऑप्शन हो गई। उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन होती है आईकॉम। स्टूडेंट्स आईकॉम करना चाहते हैं, कॉमर्स की तालीम हासिल करना चाहते हैं, आईकॉम करते हैं। उसके बाद बीकॉम भी कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं और उसके बाद बीए सिंपल भी कर सकते हैं। आईकॉम के बाद अगर आप लोग बीबीए 4 इयर्स का ऑनर्स करते हैं तो आगे आप एमबीए भी कर सकते हैं। तो आपके पास बेतहाशा अच्छी खासी ऑप्शंस होती हैं, आप लोग आईकॉम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई आईकॉम की ऑप्शन जो कि आपके मैट्रिक के बाद लास्ट ऑप्शन थी। उसके बाद भी अगर किसी ने कोई सवाल मुझसे पूछना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको मैं डिटेल में इंटरमीडिएट की तरफ जब आऊंगी, जब इंशाल्लाह 11th क्लास के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम इंटर के बाद भी करियर एडवाइजरी करेंगे, उनको भी बताऊंगी। बेतहाशा फील्ड्स हैं, परेशान तो होने वाली कोई बात नहीं। अगर किसी का मेडिकल में या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो पाता या कोई बीएससीएस भी नहीं कर पाता तो बहुत सारी और उसके सब ऑल्टरनेटिव डिग्रीज हैं जो आप लोग कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों के पास प्रॉपर डिग्रीज की ऑप्शन जो आप लोग इंटरमीडिएट में चूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं जो शॉर्टकट वाले होते हैं। मैं अपनी वालिदा से रात को ही ये बात कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आती, इतनी महंगी हम लोग डिग्रीज करते हैं पाकिस्तान में रह के, जिसका फ्यूचर में हमें अभी उस तरह से रिटर्न नहीं मिलता क्योंकि जॉब्स नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान में इकॉनमी इतनी क्रैश्ड है और इतने मसाइल हैं, तो हमें क्या मिलता है। तो बाद में जब हमने डीप थिंकिंग की, सोचा इस बारे में कि अगर हम लोग कोई कारोबार भी करते हैं
तो बाज़ लोगों का कारोबार और बिजनेस बहुत अच्छा सेट हो जाता है, मगर अल्लाह ना करे फ्यूचर में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5-6 साल बाद जाके आपका कारोबार ठप हो जाए और आपके पास कोई डिग्री ना हो, फिर क्या करेंगे? अभी आपके पास कोई डिग्री होगी तो अगर आपका कारोबार चल रहा है तो आप चलाएं, कोई मसला नहीं है, ना करें जॉब। मगर अगर आपका 5-6-7 साल बाद आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद आपकी फैमिली होती है जिसको होल्ड करना होता है, और आपका कारोबार ठप हो जाए, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो वो डिग्री है फिर जो आपके काम आएगी, चाहे फिर आपको 20,000, 25,000, 30,000 से शुरू करना पड़े, आप जॉब आराम से कर सकते हैं अपनी डिग्री के साथ। मगर अगर आप लोगों ने सिर्फ मैट्रिक करके छोड़ दिया हो तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर किसी एक आधे में, 100 में से किसी 2-3 में स्किल्स होती हैं जो डिप्लोमा करके वो लोग सीख लेते हैं, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरह की चीज़ें करके सीख लेते हैं, बट हम हर बंदा नहीं सीख पाता। और फिर वो एज भी नहीं होती, 7-8 आज के 8 साल बाद देखें तो फिर वो एज भी नहीं होगी कि आप लोग बिजनेस ठप है आपका और आप लोग फिर स्किल सीखने जाएं और फिर ज़ीरो से स्टार्ट करें। फिर डिग्रीज होती हैं जो आपके काम आती हैं। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस है ये, बल्कि मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि वाकई मैं बाद में डिस्कस कर रही थी तो वाकई मुझे रियलाइज़ हुआ कि फिर भी वो डिग्री ही होती है जो आपके काम आ जाती है और आपको जॉब 20-25-30 हज़ार से ही स्टार्ट मिलती है, मगर कुछ ना होने से तो बेहतर होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने सोचनी है और इस चीज़ को सोचते हुए ही आगे आप लोगों ने अपनी डिग्रीज को इंशाल्लाह कंटिन्यू करना है। ये मैट्रिक के हवाले से वीडियो थी, इंटरमीडिएट के हवाले से जल्द से जल्द आएगी। मुझे फ़िलहाल के लिए दे इजाज़त और इंशाल्लाह नेक्स्ट डिप्लोमास वगैरह के हवाले से भी बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।